अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, AMB न्यूज़ के साथ मैं हूं नाइला भट्टी। सबसे पहले शामिल करते हैं आज की अहम खबर। तहरीक कश्मीर बरतानिया के ज़ेर एहतमाम बरतानवी पार्लियामेंट में लेबर पार्टी के इक़्तिदार में आने के बाद कश्मीर कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई, जिसमें बरतानवी मेंबरान पार्लियामेंट की बड़ी तादाद के अलावा इंसानी हुकूक़ की तंजीमों, स्टूडेंट यूनियन के नुमाइंदों और कश्मीरी रहनुमाओं ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस की सदारत राजा फ़हीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने की। मुकर्रीन ने भारत के 5 अगस्त 2019 के इक़दामात को आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ वर्जी करार दिया और बरतानवी लेबर हुकूमत से मुतालबा किया कि 30 सितंबर 1995 की लेबर की NEC का बयान और 25 सितंबर 2019 में लेबर पार्टी के सालाना कॉन्फ्रेंस में पास होने वाली करारदाद की रोशनी में लेबर हुकूमत मसला कश्मीर को हल करवाने में किरदार अदा करे। बरतानवी लेबर हुकूमत तनाज़ कश्मीर को हल करवाने में जम्मू कश्मीर, पाकिस्तान और भारत के दरमियान साफ फरीकी मुज़ाकरात के लिए आलमी कॉन्फ्रेंस बुलाए, ताकि इस कॉन्फ्रेंस में रोड मैप तैयार हो सके कि किस तरह अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक राय शुमारी के अमल में पेशरफ्त करनी है। बरतानवी मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एंड्रयू पैक्स MP, डेबी अब्राहम्स MP, एमा रेनॉल्ड्स MP, यॉन यांग MP, सारा स्मिथ MP, रेचल हॉपकिंस MP, पॉलेट हैमिल्टन MP, इकबाल मोहम्मद MP, क्लाइव बेट्स MP, अफजल खान MP ने कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल इंतहाई ज़रूरी है, वरना इस खित्ता में एटमी जंग के बादल मंडलाते रहेंगे। मकबूजा कश्मीर में होने वाली इंसानी हकूक़ के खिलाफ वर्जियों की भरपूर मसम्मत करते हैं। मकबूजा कश्मीर की उमंगों की तर्जुमानी करते हैं। दीगर कश्मीरी तलबाए रहनुमाओं मोहम्मद गालिब सदर तहरीक कश्मीर यूरोप, ख्वाजा मोहम्मद सुलेमान, मुसम्मिल अयूब ठाकुर, रेहाना अली, सदफ अब्बास चीमा, नायला असमत चौधरी, इकरामुल हक चौधरी, शरीफ चौधरी, रमज़ान शेख काजी ने भी खिताब किया। आखिर में राजा फ़हीम कयानी सदर तहरीक कश्मीर बरतानिया ने करारदाद पेश की, जिसमें सियासी कश्मीरी कैदियों की रिहाई का मुतालबा, मीडिया पर कतगनों, 5 अगस्त के गैर कानूनी इक़दामात, काले कवानीन का खात्मा, आबादी तनासुब की तब्दीली, मसला के हल के लिए बरतानवी हुकूमत का किरदार और दीगर पहलू का जामे ज़िक्र मौजूद था। रिपोर्ट नायला भट्टी, AMB न्यूज़, लंदन, पार्लियामेंट। लेबर पार्टी की हुकूमत में आने के बाद बरतानवी पार्लियामेंट में एक कश्मीर के अनवान पर पहली मीटिंग हुई है। इसमें बड़ी तादाद में मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ने शिरकत की है और लेबर पार्टी के जो हुकूमत आने के बाद इस मीटिंग के ज़रिए हमने लेबर पार्टी को ये मैसेज पहुँचाया है बरतानी हुकूमत को कि जब आप अपोजिशन में थे 3 सितंबर 1995 को आपकी NEC ने एक स्टेटमेंट कश्मीर पे जारी की थी। फिर 25 सितंबर 2019 को लेबर पार्टी की कॉन्फ्रेंस में रेजोल्यूशन पास हुआ था। अब ये वक्त आ चुका है कि मसला कश्मीर के हवाले से पेशरफ्त होनी चाहिए आलमी सतह के ऊपर और बरतानवी हुकूमत इस पर किरदार अदा करे, क्योंकि बरतानिया सलामती कौंसिल के मुस्तकिल मेंबर है और बरतानिया को उन तमाम करारदादों को जो कश्मीर के ऊपर कौम मुत्तहिदा ने पास किए हैं उस पर अमल दरामद कराने के लिए किरदार अदा करना चाहिए और भारत पर प्रेशर डालना चाहिए कि वहाँ पर राय शुमारी करवाए। I'm the newly elected MP for Wickham. My name is Emma Reynolds. In Wickham we have a very vibrant and thriving British Kashmiri community who originally came over from Pakistan and have still many links back to Kashmir in Pakistan. I continue to work closely with that community, as I did when I was a parliamentary candidate, to represent their concerns to our new government about Kashmir. And it was a real pleasure to be here today to hear about the community's concerns, and I look forward to working with you going. आज हम एक ऐसे मौके पर बरतानी पार्लियामेंट में कश्मीर कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं जबकि बरतानिया में हुकूमत चेंज हो गई है, लेबर पार्टी की हुकूमत है और लेबर पार्टी ने 1995 में जो करारदाद मंजूर की थी नेशनल कॉन्फ्रेंस में, हम चाहते हैं कि उस करारदाद पर अमल दरामद किया जाए। बरतानिया जो है वो सिक्योरिटी काउंसिल का भी परमानेंट मेंबर है और बरतानिया लेबर पार्टी ने हमसे वादा किया था कि हम जब इक़्तिदार में आएंगे तो इंडिया और पाकिस्तान को बिठाएंगे कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए जो है वो कश्मीरियों को अपने मुस्तक़बिल का फैसला करने का हक दे। My name is Sadaf Abbas Chima and I am the Vice President of Education at King's College London Students' Union. I was here in my capacity as a student leader today, and it was a massive honor to speak about Kashmir and to basically get the world to see that what is happening in Kashmir
is no less worse than what has been happening in Gaza as well. So what I did through my speech was try to highlight the parallels between both Kashmir and Palestine, and how the situation in Kashmir, at least the human rights catastrophe in Kashmir, is way, way worse than Gaza. I highlighted the figures and the numbers of people that have lost their lives in Kashmir, and I think I'll end here as well with the same message as I did in my speech. Get your attention on Kashmir, free Palestine, ceasefire now, and end the illegal Indian occupation. अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट से बाखबर रहने के लिए देखते रहें AMP न्यूज़।